जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी काव्य 14 हम भारत की शान। हम भारत की शान यानी कि कौन? आप जैसे छोटे छोटे बच्चे जो भारत का भविष्य है। तो बच्चे जो है वह भारत की शान अपने आप को कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो कि बच्चे जो है वह देश का भविष्य है। आज आप भले ही छोटे छोटे बच्चे हों, लेकिन आगे चलकर आप अपने देश के लिए कुछ कर रखने की जो भावना आप में छुपी हुई है, तो उस भावना को बाहर लाकर अपने देश के प्रति अपना नागरिकत्व जो है उसे साबित करने के लिए ज़रूर कुछ न कुछ करने की ऐसी कोई अदम्य भावना रखते हैं कि भाई हमें हमारे देश के लिए ऐसा कुछ करना चाहिए। तो हर किसी के मन में कुछ न कुछ सम्मान की भावना जो होती है, जो अपने देश के लिए है, तो यह भावना को जागृत रखते हुए यह बच्चे भी यह कहते हैं कि हम भारत की शान है। इस कविता में बच्चे बता रहे हैं कि कैसे कैसे काम करके वे अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, कि सभी कुछ न कुछ कोई न कोई अच्छा ऐसा कार्य करता है कि देखो कोई जो है कोई बड़ा कवि बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई जैसे कि अंतरिक्ष में जाकर अंतरिक्ष यात्री बनता है। तो कहने का मतलब है कि अच्छे अच्छे ऐसे कोई काम करते हैं जिससे अपने देश का नाम रोशन हो और अपना देश प्रगति के पंथ पर जाए। तो यहाँ बच्चे जो है यह कहते हैं कि नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है, हमसे ही है धरती सारी, फैला यह आसमान है। तो यह कहते हैं कि भाई नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है, हमसे ही है धरती सारी, फैला यह आसमान है। कि हम अभी छोटे ज़रूर हैं, लेकिन हमें छोटा समझने की गलती आप कीजिएगा नहीं, क्योंकि हम ही वह है जो धरती पर ऐसा उजाला फैलाएंगे और हम अपना नाम जो है वह आसमान तक रोशन करेंगे। फूल है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है, बढ़ चढ़कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। वह कहते हैं जिस तरह बगिया यानी कि बगीचा, उद्यान जिसे कहते हैं, तो बगीचे में जैसे फूल सुगंध फैलाते हैं, उसी तरह अगर हम बच्चे नहीं होंगे तो यह जगत कैसा लगेगा? सूना लगेगा। और हम बच्चों के कारण ही यह जगत की जो फुलवारी है वह फुलवारी कैसी है? महकती हुई फुलवारी है। और बढ़ चढ़कर आगे चलकर हम ऐसे काम करेंगे जिस काम से हमारे सारे देश का नाम जो है वह रोशन होगा। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है, बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। कि हम जो है ऊंचे ही उठते रहेंगे। ऊंचे उठना मतलब नीचे है तो पहले या दूसरे माले पर जाना, उसे ऊंचे उठना नहीं कहते, लेकिन हमें हमारा जो अस्तित्व है उसे ऊंचा उठाना है। जैसे कि हमें कोई ऐसा काम करना है, चाहे पढ़ लिख कर कहो, चाहे कोई अच्छे काम कर कर कहो, देश की सेवा कर कर कहो, समाज की सेवा करके कहो, तो ऐसे कई काम कर कर हमें अपने अस्तित्व को ऊपर लाना है। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम आगे ही बढ़ते रहेंगे कभी भी। अगर हमें जीवन में प्रगति करनी है, जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, तो हमें कैसा होना चाहिए? आगे बढ़ते रहना चाहिए। रुकना यानी मृत्यु का नाम होता है, और प्रगति करने के लिए हमेशा हमें बढ़ते रहना चाहिए। हम भारत की शान है, हम जो है वह भारत का गौरव है, हम भारत की शान है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा यह काव्य जो है 14वां कि हम भारत की शान है वह पूर्ण होता है। अब उसके शब्दार्थ रूप देखिए कि शब्दार्थ में लिखा है कि बगिया और बगीचा यानी कि बगिया। शान, तो शान यानी प्रतिष्ठा। दूसरा है खुशबू यानी के सुगंध। उसके बाद है आसमान, तो यानी आकाश। तो यह उसके शब्दार्थ है। अब आप अपनी पुस्तक में देखिए, तो पुस्तक में दिए गए स्वाध्याय अभ्यास में आपको क्या लिखना है? तो शब्दार्थ के नीचे दिया हुआ जो अभ्यास है उसमें प्रश्न पहला जो दिया गया है वह आपको वाक्य दिया गया है, उसे देखकर ही उसे सुंदर अक्षरों में लिखना है।
दूसरा है कि इस कविता में बच्चे देश की शान बढ़ाने के लिए क्या करेंगे यह बताया है। आप भी देश की सेवा और शान के लिए कुछ न कुछ करने का सोचते होंगे, इसलिए आप देश की तरक्की के लिए क्या करेंगे। यहाँ पर यह प्रश्न जो है वह किसी गाइड में नहीं, अथवा तो किसी होगा जरूर, लेकिन आपको उसमें देखकर नहीं लिखना है, आपको आपके मन से लिखना है कि आप अपने देश को प्रगति के पंथ पर ले जाने के लिए आप क्या प्रयत्न करेंगे। तो यह दूसरा प्रश्न लिखना है। तीसरा है काव्य का सामूहिक गान कीजिए। चौथा प्रश्न है रेखांकित शब्दों पर स्वर भार देकर पढ़िए, वह आपको नहीं लिखना है। उसके बाद है स्वाध्याय। स्वाध्याय में प्रश्न पहला है प्रश्नोत्तरी, तो यह सारे प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। उसके बाद है पहचान कर नाम लिखिए और उनके बारे में पुस्तकालय में से जानकारी प्राप्त कीजिए। अब देखिए, अगर मैं बोलती हूं यहाँ पर धीरे धीरे बोलती जाऊंगी और आप अगर लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, नहीं लिखा है तो आप मैं इस डायरेक्शन में बोलूंगी, आगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से। तो आपको लिखना है। पहला जो चित्र है वह है पहला चित्र है हमारे अभिनेता अमिताभ बच्चन का। उसके बाद उसके बाजू का जो चित्र है वह है हमारे भारत की स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर। तीसरा जो है वह है मदर टेरेसा। चौथा है डॉक्टर विक्रम साराभाई। पांचवा चित्र जो है वह है डॉक्टर अब्दुल कलाम। छठा नीचे वाला जो चित्र है वह है कल्पना चावला, हमारे अंतरिक्ष यात्री। उसके बाद का चित्र जो है वह है सुनीता विलियम है। उसके बाद जो है हमारी स्पोर्ट्स की दौड़ में हमेशा फर्स्ट आने वाली पीटी उषा। उसके बाद जो है वह हमारे क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर। उसके बाद जो है वह है सोनिया नेहवाल। तो यह सारे चित्र जो है उनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं, तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर यह हमारा पाठ जो है उसका स्वाध्याय अभ्यास पूर्ण होता है, जो आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना है। तो यहाँ हम यह काव्य पूर्ण करते हैं। जय भारत।